पहला 1 करोड़ बनाने में मुझे 3 वर्ष का समय लगा। मेहनत और भाग्य, इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? मुझे पहला ट्रेड 7 महीने बाद मिला और मैं 3 साल तक सबके नजरों से छुपा रहा। यहाँ पे तो है तुरंत डीमैट अकाउंट खुला, तुरंत ट्रेड। दुनिया में हर एक योद्धा का अस्त्र शस्त्र फिक्स होता है। मेरा अस्त्र शस्त्र है डिमांड जोन और सप्लाई जोन। बिजनेस, ट्रेडिंग, इन दोनों चीजों के हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि मेहनत और भाग्य, इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? A speed without direction is useless. मेहनत सही दिशा में अगर आप करते रहे तो no one can defeat you. पहला 1 करोड़ बनाने में मुझे 3 वर्ष का समय लगा। पहला 1 करोड़ बनाने में 3 साल लग गए। 3 वर्ष का समय लगा। Good. और जिस वक्त मैं आया था, और कितने से शुरू किया था, मतलब ये बता सकते हैं? $2,500 बस ऑफिशियली रिकॉर्डेड है, कोई इधर की बातें नहीं करूंगा। यानी लगभग 2.5 लाख रुपए। नहीं, उस समय तो और कम हुआ होगा। 39 का था। तो बहुत कम हो गया। हाँ, मैं 2008 में मेरी पहली सैलरी आई थी जब मैं अफगानिस्तान में, मेरा पहला जॉब था। दैट टाइम आई हैड गॉट जो सैलरी आया था वो 39 रुपीज का हुआ करता था। अक्टूबर 2008 39 रुपीज का हुआ करता था। और नए बच्चे अब क्या बताएंगे कि डॉलर कितने का होता है। मैंने कहा कि चलो, उस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस लेमन ब्रदर्स का एक आया था। हाँ, तो 2009 में मैं पहला डीमैट अकाउंट खुलवाया। 9 के अक्टूबर में। और मैं 3 साल तक सबके नजरों से छुपा रहा। माँ बाप के नजरों से, घर वाले के नजरों से, रिश्तेदार के नजरों से। अच्छा? किन्हीं को समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। इनफैक्ट मैं हिंदुस्तान आना बंद कर दिया था। अब बाहर और वहां मैं कैसे रहता था, कैसे खाता था, सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन एक ही जिद था कि वापस तो नहीं जाना है, क्योंकि हमने जिनको देखा था वो मुझे भरोसा था। तो मुझे पहला ट्रेड 7 महीने बाद मिला। ये क्या होता है 7 महीने बाद पहला ट्रेड मिला? क्योंकि एक ट्रेड का एक क्राइटेरिया होता है कि स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट साइजिंग। मेरा ट्रेड आता ही नहीं था और मेरी तैयारी ओलंपिक की थी। 7 महीने इंतजार करते रहे। ब्रेड एंड बटर का अरेंजमेंट था ना जी, कि टीम होटल्स में जाएंगे, प्लेट साफ करेंगे, ब्रेड एंड बटर मिल जाएगा मुझे। मैं तो वो था ना, क्योंकि अफगानिस्तान से लौटने के बाद तो मेरे पास सैलरी तो आ नहीं रहा था मेरे पास कि कहीं से मुझे सैलरी आए। तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना कि मैं ऑप्शन ट्रेड ले सकूं। और ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। मैं जितना ट्रेवल डेट बता रहा हूँ कि मैं अगर अफगानिस्तान में, तो उसका भी स्टैंप है मेरे पासपोर्ट पे। ऑफिशियली रिकॉर्डेड डेट बता रहा हूँ मैं आपको सब कुछ। अगर मैं बोलूँ कि मैं यूके गया तो यूके का स्टैंप तो बोलेगा ना। अगर मैं बोलूँ प्लैटिनम टैक्स पेयर हूँ तो प्लैटिनम टैक्स पेयर का आपका इनकम टैक्स तो बोलेगा ना। ITR तो बोलना चाहिए ना कि यू आर पेइंग टैक्स मोर देन करोड़्स। तो उसके बाद जब एक ट्रेड चला, बड़ी खुशी हुई। 7 महीने लगे पहला ट्रेड 7 महीने लगे। और मैं बिल्कुल भी ऑफेंडेड नहीं था, बिल्कुल भी मैं डिमोटिवेटेड नहीं था। मुझे पता है कि ताजमहल को बनने में समय लगता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये सारी कहानियां पढ़ रखी थी हमने। और जिनसे मिला था उनको 3 साल लगे थे पहला ट्रेड चलाने में। माय गॉड। तो यहाँ पे तो है तुरंत डीमैट अकाउंट खुला, तुरंत ट्रेड। हाँ, आज 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 ही बस डबल हो जाए। कल का तो इंतजार ही नहीं करना। यानी जो स्टैंडर्ड्स आपने तय किए थे ट्रेड करने की, और उस स्टैंडर्ड में सब कुछ मैच हो, इसमें 7 महीने लगा कि एक ट्रेड मिला। मेरे बच्चा 2013 से, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपके परिवार में भी 1-2 भैया वगैरह हैं, हाँ, वो भी 2-3 साल से, हाँ। आज तक एक लाइन चेंज नहीं हुआ। किसी भी चीज को चेंज करने की जरूरत तभी नहीं पड़ती है या तो उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, या तो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखा हो और वो परफॉर्म कर रहा है, दे रहा है, तो फिर क्यों चेंज कर रहा है। और एक चीज जो खास बात होती है ना, इसको आप गौर कीजिएगा। दुनिया में हर एक योद्धा का अस्त्र और शस्त्र फिक्स होता है। क्या बात। जैसे कि अगर आप बजरंगबली का नाम लेंगे तो अस्त्र शस्त्र क्या था? गदा। कभी उनको धनुष चलाते देखा? अगर वीर अर्जुन का नाम लेंगे तो धनुष। अगर आप श्री कृष्ण भगवान का नाम लेंगे तो चक्र। हर एक का जो अस्त्र शस्त्र, एक शस्त्र, शिव का त्रिशूल, सब का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होता है। मेरा अस्त्र शस्त्र है डिमांड जोन और सप्लाई जोन। क्या बात। ये एक जो शस्त्र है, ये कैसे बनता है? इसका क्या फॉर्मूला, इसका क्या मंत्र है? डिमांड जोन सप्लाई जोन कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है, कोई बहुत बड़ा 30 मार खा का रूल्स नहीं है।
इस मैकेनिज्म के पीछे एक ही चीज हम लगाते हैं कि एक रूल्स है SETS, ठीक है, S फॉर स्टॉप लॉस, E फॉर एंट्री, T फॉर टारगेट और S फॉर साइजिंग। लोग जितने भी गैम्बलर्स हैं वो तुमको ट्रेडर, देखिए अब इनको मैं क्या बोलूं, ये नालायक हैं। ये जो ट्रेडर कम्युनिटी की बात करते हैं ना, ये ट्रेडर हैं, लोग कहते हैं कि आपकी कम्युनिटी में, कम्युनिटी वगैरह कुछ नहीं भाई मेरा। तो बोलते हैं क्यों? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कैसे सब कुछ करना है। तो बोलते हैं सोशल मीडिया। मैंने कहा सब मुझे, इनफैक्ट आप भी देखते होंगे मेरा कुछ भी मैनेज नहीं है। कुछ भी। मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है ना, इनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। स्टॉप लॉस लगाना भी नहीं आता बहुत लोग को। यानी स्टॉप लॉस का मतलब ब्रेक। एक आप F1 रेस कोर्स आपके बगल में है, आप F1 रेस कोर्स में इसलिए तेज रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए गाड़ी तेज नहीं चला पाते हैं एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि आपकी गाड़ी में एक्सीलरेटर बहुत अच्छा है, इंजन बहुत अच्छा है, इसलिए चला पाते हैं क्योंकि गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेडर की गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, लगा दो, फिर लग गए